क्वेश्चन 30 है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? इसके ऑप्शंस हैं ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची, डी चौथी अनुसूची। अब हम प्रश्न को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि भारत एक बहुत बड़ा घर है और इस घर में बहुत सारे कमरे राज्य हैं। अब अगर आपको यह जानना हो कि इस घर में कुल कितने कमरे हैं, उन कमरों के नाम क्या हैं और उनकी सीमा बाउंड्री कहाँ तक है, तो आप संविधान की किस लिस्ट या अनुसूची को देखेंगे? यह प्रश्न बस यही पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल। अब हम सभी विकल्पों की विस्तृत व्याख्या देखते हैं। संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें हम अभी चारों विकल्पों को समझते हैं। पहली अनुसूची फर्स्ट शेड्यूल, ये हमारा सही उत्तर है। इसमें भारत के सभी राज्यों, स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरीज़ के नाम लिखे हैं। इसमें यह भी लिखा है कि किस राज्य की सीमा कहाँ तक है। जब भी कोई नया राज्य बनता है, जैसे तेलंगाना बना था, तो इस अनुसूची में बदलाव किया जाता है। फिर है दूसरी अनुसूची सेकंड शेड्यूल, इसे आप सैलरी लिस्ट कह सकते हैं। दूसरी अनुसूची में भारत के बड़े पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, जज आदि के वेतन, सैलरी और भत्तों के बारे में बताया गया है। फिर है तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल, इसे आप शपथ पत्र कह सकते हैं। तीसरी अनुसूची, जब कोई मंत्री या जज अपना पद संभालता है तो वह शपथ लेता है कि मैं संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। उस शपथ का प्रारूप फॉर्मेट यहाँ दिया गया है। फिर है चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल, यह राज्यसभा से जुड़ी है। चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्य से कितने सदस्य चुनकर राज्यसभा में जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की आबादी ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा लोग जाएंगे। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे कि अनुसूची शेड्यूल क्या है। संविधान की मुख्य धाराओं आर्टिकल्स में जो बातें बहुत लंबी हो जाती हैं, उन्हें एक अलग लिस्ट बनाकर संविधान के अंत में जोड़ दिया गया। इन्हीं लिस्ट को अनुसूची शेड्यूल कहते हैं। शुरुआत बनाम अब, जब हमारा संविधान बना था 1950 में, तब केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय के साथ ज़रूरत पड़ने पर बदलाव हुए और आज इनकी संख्या 12 हो गई है। पहली अनुसूची हमेशा परिचय इंट्रोडक्शन होती है। किसी भी देश का परिचय उसके नाम और उसके राज्यों से होता है, इसीलिए राज्यों के नाम पहली अनुसूची में ही होंगे। एक एक लाइन में देखें तो पहली अनुसूची में राज्यों और यूटी के नाम का विवरण है। फिर है दूसरी सेकंड अनुसूची में बड़े पदों के वेतन और भत्तों की जानकारी है। तीसरी अनुसूची में मंत्रियों की शपथ का प्रारूप है तथा चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारों की बात करता है।